तो बिल्कुल, और एक्शन की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है और एक्शन की शुरुआत के साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध बाढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल। और अनिरुद्ध, चूंकि आपने इस खबर को शुरुआत से देखा है, लोगों के अंदर इस घटना के बाद से एक डर का माहौल था, उस डर को दूर करने के लिए भी ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। जी बिल्कुल, दुलार चंद यादव के जो परिजन है वो लगातार हत्या की बात कह रहे थे कि गोली मारकर हत्या हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर में गोली लगने के बाद किसी भारी वस्तु से हमला की बात कही गई थी। और कल करीब 11:15 की रात में पटना से एसपी आते हैं और ये कार्रवाई इतनी गुपचुप तरीके से हुई कि बता दें कि बाढ़ थाना हो या कोई किसी भी थाने को कोई सूचना नहीं दी गई था। पटना से 4 या 5 पुलिस की गाड़ी आती है और अनंत सिंह को कारगिल मार्केट जो उनका आवास है वहां से लेकर वापस पटना चली जाती है। अब ये देखना है कि आज बाढ़ कोर्ट में चूंकि जहां से गिरफ्तारी होती है संभवतः उसी के जुडिशियल के इलाके में वहां हाजिर किया जाता है। हालांकि यहाँ किसी अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी गई कि बाढ़ में उनकी पेशी की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल संजय, आपके पास आते हैं। चूंकि अब वक्त भी कम बचा है वोटिंग में, ऐसे क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा जेडीयू के लिए भी, उनके प्रत्याशी के लिए भी, और इस इलाके में क्या माहौल भी ये बदलेगा? देखिए, अगर प्रशासनिक हमले की बात करें तो प्रशासन काफी सख्त हो चला है। मोकामा का जो मौजूदा ये घटनाक्रम सामने आया है, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर अब इसका क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आने वाले दिनों में जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों के लिए मोकामा में प्रतिष्ठाजनक लड़ाई अब भी बनी हुई है। कल अनंत सिंह प्रचार में भी निकले थे, हालांकि अब वो जेल में चले गए हैं। तो देखना होगा इसका क्या असर पड़ता है, क्या इसका माइलेज मिलता है या फिर आरजेडी को इसका फायदा मिलता है। ये तो कुछ भी करना फिलहाल प्री मैच्योर्ड होगा, क्या कुछ होने वाला है। अब जिस दिन मतदान होने के बाद जब मतगणना होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर टसल अभी भी बना हुआ है मोकामा में, चाहे अनंत सिंह हो या फिर सूरज भान की पत्नी बीना देवी हो। कुछ भी करना फिलहाल प्री मैच्योर्ड होगा राहुल जी। बिल्कुल, और संजय, जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों को लेकर सरकार की हमेशा से रही, लेकिन अगर एक्शन में विलंब हो रहा था तो ये सवाल कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा था कि भाई आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी बड़ी घटना का हो जाना और एक्शन में इतना विलंब होना। इस दौरान अनंत सिंह लगातार लोगों के बीच भी पहुंच रहे थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, तो ये एक्शन लेने में या इस एक्शन को उठाने में कहीं विलंब तो नहीं हुआ? देखिए, अगर देखा जाए पूरे घटनाक्रम को विवाद, तो देरी तो हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जिस तरीके से FIR लॉन्च किया गया, जिस तरीके से सारे आपने बाद में एक्शन लिया, लेकिन कब एक्शन लिया? जब इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में सख्त हो चला। एक एसडीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया, एसडीओ को हटा दिया गया, दूसरे जो फर्स्ट एसडीपीओ थे उनको हटा दिया गया, जो ग्रामीण एसपी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तब आपको लगा कि कोड ऑफ कंडक्ट, आप खुद बता रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है बाय लॉ उसको इम्पोज करना आपकी अहम जिम्मेवारी है। तो बाद में जाकर आपने एक्शन, लेकिन चलिए, जीरो टॉलरेंस है, पॉलिसी भी है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि क्राइम के अगेंस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एक्शन तो आपने ले लिया और संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त अब कार्रवाई की शुरुआत तो हो चुकी है, चाहे वो निर्वाचन आयोग के इंटरवेन करने के बाद हुई हो। ये एक्शन इस वक्त लिया गया, अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं और अब उनकी पेशी का इंतजार किया जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल। बिल्कुल, तो अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पोस्ट उन्होंने ये किया है कि अब जो मोकामा की जो जनता है वो यह चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होने के बाद से अब न्यायिक हिरासत में और बाकी जो जुडिशियल प्रोसेस है उससे गुजरना होगा। और लेकिन इस बीच पोस्ट सामने आया है, सत्यमेव जयते जो है वो भी लिखा है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मोकामा में सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया है। अतिरिक्त तो पुलिस बल की तैनाती इस वक्त मोकामा में की गई है। सीआईडी की तरफ से भी अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रचार पर प्रशासन की नजर है कि अब यहां पर प्रचार जब होगा 50 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, ज्यादा सतर्कता, ज्यादा सुरक्षा, और ये सब कुछ इसलिए ताकि मतदाता जो है वो निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सके। और बिल्कुल संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब लगातार लोग में किसी तरीके से भय की स्थिति ना हो, ठीक तरीके से वोटिंग कर सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
तैनाती की अगर बात करें तो ये और सुरक्षा जो कड़ी की गई है वो किस तरीके से, जिसको लेकर के डीएम ने अपनी बात रखी है, एसएसपी ने भी अपनी बात रखी है? बिल्कुल राहुल, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पीता है, जैसा कि आपको भी पता है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, इस घटनाक्रम के बाद जो डिप्लॉयमेंट है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट कर दिया गया मोकामा में। और कल यही सवाल था न्यूज 18 का कि अब मोकामा को कैसे आप आने वाले दिनों में बेहतर मतदान करा सकेंगे, लोगों को आप आश्वस्त कर सकेंगे। तो दोनों पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और यहां से पटना से, भले ही वो पटना में मौजूद हो, लेकिन उनकी नजर मोकामा पर रहेगी। और केवल मोकामा पर नहीं, 13 विधानसभा क्षेत्र हैं और सब जगह एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई है और लोगों को आश्वस्त किया गया है कि वो निर्भीक होंगे। चूंकि अरेस्टिंग के बाद किसी भी तरह की आशंका हो सकती है कि जो अनंत सिंह के समर्थक हैं वो शायद प्रदर्शन करें, प्रशासन के सामने परेशानियां हो, लेकिन अलर्ट पर कर दिया गया, मोकामा को अलर्ट पर रखा गया है और तमाम तरीके से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन जो है वो तैयार है। इसलिए वहां एडिशनल फोर्स भी भेजा गया है, पदाधिकारियों को एडिशनल जिम्मेवारी भी दी गई है। तो किसी भी तरीके से प्रशासन अब कोई भी चूक जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चूंकि आपको जैसा कि पता होगा, जिस दिन जो घटना हुई थी उसमें लगातार कई गाड़ियों की तस्वीरें सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ तो एक्शन भी लिया गया, जो पदाधिकारी उसके लिए जिम्मेवार थे। तो अब प्रशासन जो है वो कोई किसी भी सूरत में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन अपने दावे पर खरा उतरेगा और मोकामा में शांति रहेगी। लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो प्रशासन को सहयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, तो एक मतदाता के तौर पर भी, चाहे समर्थक ही क्यों न हो, उनकी भी अहम जिम्मेवारी बनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जाए और सुरक्षा के माहौल में निर्भीक होकर सभी मतदान कर सके। इस तरह का सहयोग वो प्रशासन को दे और प्रशासन अपनी तरफ से बेहतर तैयारी कर चुका है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। बिहार पुलिस मुख्यालय की भी पैनी नजर है, जो गृह सचिव है वो भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। कल ही एक लेटर जारी किया गया था गृह सचिव की तरफ से और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए गए थे। तो उसको देखते हुए धीरे धीरे सारी अब परिस्थितियां जो है, बिल्कुल, और ये एहतियात इस वक्त संजय बहुत जरूरी भी था, क्योंकि ये कार्रवाई कल देर रात हुई है, गुपचुप तरीके से हुई, लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी और भनक नहीं थी। लेकिन अब जब ये जानकारी समर्थकों तक पहुंचेगी, उस हालात में स्थिति को नियंत्रण में रखना और लोगों के अंदर एक विश्वास जगाना कि भाई आप निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंतजाम करने बहुत जरूरी थे। आप हमारे साथ बने रहिए। मोकामा आवाज से बाहुबली नेता और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद देर रात से ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। समर्थकों ने कहा कि जय अनंत तय अनंत। वहीं समर्थकों का यह भी कहना है कि जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह चुनाव जीते हैं। सब दिन विधायक जी कानून का सम्मान किए हैं, आज भी सम्मानजनक एकदम चल गया। जो सम्मान बोल रहा था गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार कैसे हुई गिरफ्तारी? पटना से पूरा फोर्स रात में क्या हुआ? विधायक जी अपने गिरफ्तारी दे देंगे। हाँ, फोर्स कैसा चलेगा? हाँ, इसको ऐसा ही देखते हैं कि विधायक जी ने कानून के सम्मान में सम्मानपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दी। एसएसपी साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि साच को आज नहीं होगा, ओरिजिनल जांच होगा। विधायक जी ने उसका सम्मान किया, जेल गए हैं, ओरिजिनल जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब मोकामा का चुनाव कैसे देखते हैं? मोकामा के चुनाव तो जनता लड़ती है। विधायक जी ना 22 में थे, ना 20 में थे, ना 15 में थे। न्याय जनता देगी। और संजय हमारे साथ लगातार राहुल जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि अनंत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद एक पोस्ट किया है, ये पोस्ट एक तरीके से चुनावी वक्त में मैसेज भी है कि अब अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोकामा की जनता चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, ये उनका पोस्ट आया है सोशल मीडिया पे सामने और उसके मतलब निकाले जा रहे हैं उनके समर्थकों की तरफ से कि अब भले ही उनके नेता जेल चले गए हों, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनके बिहाफ में अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे और उनको विजयी बनाएंगे। एक मौका जरूर उनको था कि वो सरेंडर कर सके, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से अचानक से एक्टिव दिखा, खुद एसएसपी पहुंच गया मोकामा उनको गिरफ्तार के लिए। एक वाकया याद आ रहा था कि जब वो पटना में थे तो इसी तरीके से पटना के जो वर्तमान जो एसएसपी थे उस समय के, विकास वैभव, उनके पटना आवास पर पहुंचे थे और वहां से उनकी अरेस्टिंग हुई थी। उसके बाद उनको सचिवालय थाना ले जाया गया था। बिल्कुल उसी तरीके से इस बार वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे, विधानसभा क्षेत्र में थे और वहां पर एसएसपी पहुंच गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको पटना लाया गया। तो फिर से वही कहानी एक तरीके से पुनरावृत्ति उसकी हुई है
और सरेंडर करने तक का उनको मौका नहीं मिला। हालांकि वो गिरफ्तारी देना चाहते थे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सीपीएफ के साथ पटना पुलिस की टीम पहुंची। कुछ जो सेल के अधिकारी थे वो थे उनके साथ और उन्होंने अरेस्टिंग दी। उनको अरेस्ट करके पटना लाया गया और पटना लाने के बाद उनको अज्ञात जगह पर रखा गया है। तो उनके समर्थक अब चाहते हैं कि नेता उनके जेल चले गए हैं, तो ऐसे में वो उनके लिए आगे आए। कितना वो उनके लिए इंटैक्ट हो पाते हैं, कितना वो उनके समर्थन में आते हैं, इसका पता तो मतदान के दिन चलेगा। चुनाव